हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग विद प्रकाश में। तो फ्रेंड, आप सभी को पता चल गया होगा कि सीटेट 2024 का नोटिफिकेशन आप लोग के बीच आ चुका है और आप लोग तैयारी में जोर शोर से लग जाइए और हम भी आपकी तैयारी में कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। तो मैंने अभी से लेकर बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ा दिया आपको। आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे टॉपिक्स जो भी पढ़ाए हैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेव वाइगोत्स्की से बनने वाले जितने भी आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं, 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को, इससे बाहर फ्रेंड कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड, जितने भी लेव वाइगोत्स्की से संबंधित प्रश्न है, सारे प्रश्नों का संग्रह मैंने इसमें रखा हुआ है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और एग्जाम तक सारे सीडीपी, ईवीएस और हिंदी, इंग्लिश जो भी टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं सीडीपी के फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में, वो मैं आपको क्लियर करवाता चलूंगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। पहले हम लोग ये चीज को, हम लोग जैसे ही एग्जाम में बैठेंगे ना तो ये नहीं है देखेंगे, क्योंकि बहुत क्वेश्चन नहीं पढ़ते हम लोग और क्या करते हैं कि नहीं नहीं देकर और सही मार कर चले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है कि कौन सा सही नहीं है। तो पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 1 को। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बालक के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है, तो ये तो सही है उनके अनुसार। ठीक है, वाइगोत्स्की सामाजिक संस्कृति बालक के संज्ञानात्मक विकास पर तो जोर देता ही है। ठीक है, अब आइए, वाइगोत्स्की एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे, क्या ये सही है? क्या ये सही है, फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक? तो अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, इन्होंने बालकों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एवं चिंतन को महत्वपूर्ण अंग माना है। तो भाषा और चिंतन को तो महत्वपूर्ण अंग माना ही है। वो तो बोलते हैं कि शुरू में जब बच्चा जन्म लेता है तो उस वक्त उनका भाषा जो होता है तो वो स्वतंत्र होता है और बाद में एक साथ आकर जुड़ जाता है। ठीक है, और कहते हैं कि पहले भाषा आता है और बाद में विचार आता है, तो इन्होंने महत्वपूर्ण माना है इसको। ठीक है, इसके अनुसार खेल बालकों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक, और जहाँ सामाजिक आता है लेव वाइगोत्स्की साहब वहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कौन सा गलत है, ठीक है, कौन सा नहीं है? तो लेव वाइगोत्स्की फ्रांस के नहीं थे, कहाँ के थे? रूस के, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था। ठीक है फ्रेंड, तो लेव वाइगोत्स्की कहाँ के थे? रशियन मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में फ्रेंड। ठीक है, संभव या निकट विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी। जेडपीडी का आपको फुल फॉर्म हम बताए थे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, अच्छे से उग नहीं रहा है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, इसको डेवलपमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, जेडपीडी किनके अनुसार दिया गया था? ठीक है, जीन पियाजे ने दिया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आपने हमारी थ्योरी का अगर क्लास नहीं किया है तो वहाँ पर आप जाकर देख लीजिएगा कि जेडपीडी किनके द्वारा थे। जीन पियाजे ना, कोहलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे, और जेडपीडी बिल्कुल ही वाइगोत्स्की साहब का दिया हुआ था, जिसमें बच्चा क्या करता है, अपना वास्तविक विकास और संभावित विकास के दोनों के बीच का जो रेंज रहता है, उसके बीच के रेंज को हम लोग क्या कहते हैं? जेडपीडी कहते हैं फ्रेंड। ठीक है, वास्तविक विकास, संभावित विकास आपको बता दिया, आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। अब कथन क्या है यहाँ पर देखते हैं हम लोग। देखिए, 3 कथन दिए गए हैं आपके सामने। बालकों का विकास सामाजिक क्रियाओं के अंतःकरण के आधार पर होता है। अंतःकरण मतलब होता है कि समाज के साथ मिलना जुलना। ठीक है, समाज के साथ अंतः क्रिया करना,
समाज के साथ बातचीत करना, उनके साथ तालमेल बैठाना। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो वाइगोत्स्की के हिसाब से सही है। ठीक है, बालकों का मानसिक विकास अधिगम के द्वारा ही संभव है, तो सही तो है फ्रेंड। अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना, और सीखना हमारा जीवन पर्यंत चलता है, तो जब तक हम अधिगम नहीं करेंगे तब तक हमारा मानसिक विकास तो होगा ही नहीं, तो ये भी ठीक है। बालकों में भाषा एवं चिंतन का विकास स्वतंत्र रूप से था। अभी तो बताएं आपको कि वाइगोत्स्की कहते ही हैं कि जो शुरुआत के 3 साल होते हैं बच्चों में, भाषा और चिंतन क्या होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? उपरोक्त कथन में से हमारा तीनों सही है, तो सभी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ, जितने भी वाइगोत्स्की से क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में सारा का सारा क्लियर होगा, और आज के बाद कोई भी एग्जाम में, आपके टीचिंग एग्जाम से संबंधित कोई भी तो वाइगोत्स्की से क्वेश्चन पूछ दे तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला है। ठीक है फ्रेंड, मेरा काम है आपकी सारी प्रॉब्लम को खत्म करना। ठीक है, और वो मैं खत्म कर दूंगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सपोर्ट कीजिए फ्रेंड। ठीक है, चलिए। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता ना करना, जबकि सहायता करना चाहिए फ्रेंड। ये तो ऐसे ही गलत हो गया। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धिलब्धि क्या हो, कम हो, तो बिल्कुल नहीं। चलिए, सहयोगात्मक समस्या समाधान। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। दत्त कार्य मतलब होता है प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड? प्रोजेक्ट वर्क। व्यक्तिगत रूप से प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है क्या, ग्रुप में दिया जाता है फ्रेंड। तो कोई भी समस्या आए और सहयोगात्मक तरीके से क्या किया जाए, उसको सोल्व किया जाए, तो वही हमारा वाइगोत्स्की साहब कहते हैं, और वही हमारा आंसर सही होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। ठीक है, सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग किस ओर संकेत करता है? ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग का मतलब आपको बताए थे, पाल, ढांचा, मचान, जो भी ये सारी चीजें हैं वो सब स्कैफोल्डिंग के अंदर आता है। देखिए, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, और उस वक्त हम आपको बताए थे कि अस्थायी सहयोग क्या होता है, स्कैफोल्डिंग होता है, पाल होता है, ढांचा होता है, अस्थायी सहयोग होता है, आधारभूत सहायता होता है। तो ये सारे चीजों को हम एक ही नाम से जानते हैं, स्कैफोल्डिंग। तो इसके अलावा कोई दूसरा होगा ही नहीं। ऐसे आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, इसमें कुछ नहीं है। चलिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की जाती है? यहाँ पर क्या लिखा है फ्रेंड? उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब होता है निंदा करना। निंदा, उपेक्षा का मतलब निंदा भैया। किसका? निंदा मतलब कि उनकी बात नहीं की गई है। ठीक है ना फ्रेंड, उनके सिद्धांत में किस चीज की बात नहीं की है? सामाजिक की गई है, संस्कृति की गई है, जैविक नहीं की गई है, भाषाई कहते हैं कि पहले भाषा तब विचार की गई है। तो कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उपेक्षा करने की बात कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं हम लोग। देखिए, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। क्या क्या कर रहा है कि वयस्क, यहाँ पर कह रहा है कि वयस्क और साथी के मार्गदर्शन में करती है। तो उस मार्गदर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? तो अभी तो बताएं कि पाड़, ढांचा, जो जो अस्थायी सहयोग है, उसको देने को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक तरह से वो सहारा दे रही है फ्रेंड। ठीक है ना। देखिए, पार्श्वीकरण तो होगा नहीं, पूर्व क्रियात्मक चिंतन तो ये तो बिल्कुल नहीं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर उसके वास्तविक और संभावित ज्ञान के बीच की रेंज की बातें नहीं हो रही है। ठीक है ना, समीपस्थ विकास के क्षेत्र की बातें यहाँ पर नहीं हो रही है।
जोन की बातें नहीं हो रही, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है, किस बात पर? अध्यापिका की मनोदशा। मनोदशा का मतलब होता है उनकी मानसिकता। जैसे मान लीजिए कि अध्यापिका का मन नहीं है अभी पढ़ाने का, तो नहीं पढ़ाएगी। अध्यापिका का मन है तो ऐसे मन से चलेगा क्लास है, तो ये नहीं होगा। ठीक है। बच्चों की नैसर्गिक योग्यताएं। नैसर्गिक योग्यताएं का मतलब होता है कि जो वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, उसको नैसर्गिक योग्यताएं कहते हैं हम लोग। ठीक है, निगेटिव एक तरह से इसका वर्ड है। तो वो तो निगेटिव वर्ड से होगा नहीं। ठीक है फ्रेंड, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार। अब हर एक कार्य के लिए हम लोग पुरस्कार प्रस्तावित करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बच्चे बिगड़ जाएंगे। बच्चों के निष्पादन का स्तर। निष्पादन मतलब है कि बच्चे कहाँ तक कर पाएंगे, उनकी क्षमता क्या है, उनकी योग्यता क्या है। ठीक है फ्रेंड, सॉरी। तो उनकी क्षमता के स्तर के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, सहारा जो भी है, सहारा देने की मात्रा और प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करती है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? डी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, 9। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। एक प्रमुख विभिन्नता क्या है? व्यवहारवादी सिद्धांतों के आलोचना करते हैं ना। ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना सिर्फ पियाजे करते हैं, ना कि वाइगोत्स्की। ठीक है, तो ये भी ना। बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, ये भी नहीं है दोनों का विचार। ठीक है। भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, ये फ्रेंड देखिए, यहाँ पर आपको पियाजे और वाइगोत्स्की जब हम पढ़ा रहे थे तो वहां पर बताए थे कि पियाजे भाषा के बारे में कहते हैं कि विचार पहले आता है और तब भाषा आता है। और वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा और तब विचार आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी चलती है, भाषा और विचार के लेकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? यानी कि कहने का मतलब कि सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रस्तुत करता है। ठीक है, विकास अधिगम से स्वाधीन है। विकास अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रिया है। ठीक है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे है ना। विकास अधिगम का समानार्थक है। देखिए, तो वाइगोत्स्की के प्रस्ताव के विकास तथा अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ, देखिए यहाँ पर कहता है विकास अधिगम के स्वाधीन है, अधिगम एवं विकास समानांतर है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे है, विकास अधिगम के समानार्थक है। तो यहाँ पर फ्रेंड जो हमारा आंसर हो जाएगा, विकास जो है ना अधिगम के स्वाधीन है। ठीक है फ्रेंड, विकास जो है अधिगम के क्या है, स्वाधीन है। जो अधिगम करते हैं, अधिगम से ही विकास प्रभावित होता है ना। तो इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाइगोत्स्की के अनुसार विकास अधिगम के स्वाधीन है। ठीक है फ्रेंड, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? एक बताया था ना प्राइवेट स्पीच के बारे में। प्राइवेट स्पीच के बारे में हमने बोला था कि बच्चे वाइगोत्स्की में अपने आप से बात करते हैं। तो वो क्यों बात करते हैं भाई? देखिए, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने आप से बात करेंगे कि उनके सामने बातचीत करेंगे, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, बच्चे स्वभाव से बात नहीं होते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार तो ये सही नहीं है। बच्चे अकेंद्रित होते हैं पियाजे के अनुसार। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, अपने से बोलते रहते हैं कि मेरी गुड़िया को ये पसंद है, मेरी गुड़िया को वो पसंद है। ठीक है, मेरा खिलौना ऐसा है, मेरी गाड़ी बड़ी है, मेरी गाड़ी ये है। ठीक है, तो ये अपने कार्यों को क्या करते हैं, दिशा देने के लिए करते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर।
और क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता, देखिए बोले थे ना कि पाड़ को आधारभूत सहायता भी बोला जाता है, तो ये पाड़ को आधारभूत सहायता भी बोला जाता है, ठीक है। का उदाहरण है अनुबोधन और संकेत देने तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षार्थियों प्रेरित करने वाले भाषण, ना प्रेरित करने के लिए भाषण तो बच्चों को देना ही नहीं है, ठीक है। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना निगेटिव नो। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, शाबाश कहना या फिर चॉकलेट वॉकलेट थमा देना, ये भी गलत बात है। तो सही बात कौन सा है? तो सही बात है अनुबोधन। अनुबोधन का मतलब होता है समर्थन करना। संकेत मतलब होता है थोड़ा सा बताना, हल्का, जहाँ भी नाजुक स्थिति पड़ रही है, और नाजुक स्थितियों में प्रश्न भी पूछ लिया जाता है ताकि तुमको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, उसको उसी को तो हम लोग आधारभूत सहायता कहते हैं फ्रेंड, जिसको कि पाड़, ढांचा और मचान कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है कि जब पुनर्बलन प्रदान किया, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। तो पुनर्बलन का सिद्धांत तो वाइगोत्स्की ने कभी बोला ही नहीं है। परिपक्व होने पर ये भी नहीं। अनुकरण से नो। वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। वयस्कों और समवयस्कों का मतलब होता है कि उससे बड़ा यानी बच्चे से बड़ा, और समवयस्कों का मतलब होता है कि बच्चों के समान उम्र के जो बच्चे हैं उसके मतलब होता है समवयस्क। उनके साथ परस्पर क्रिया करके यानी कि परस्पर बातचीत करके, परस्पर कार्य करके बच्चों के अनुसार क्रिया किया जा सकता है। और ये वाइगोत्स्की ने कहा है ताकि बच्चे की सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उसका संज्ञानात्मक विकास हो सके, ठीक है फ्रेंड। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। और क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता है कि लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना, ठीक है ना, सिद्धांत के दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चे का आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? यानी कि हम शिक्षक हैं, आप शिक्षक हैं, तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो सामाजिक संरचना सिद्धांत है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो मानकीकृत परीक्षा लेना चाहिए। तो मानकीकृत कहीं भी आए तो याद रखिएगा ये गलत होता है हमेशा, क्योंकि स्टैंडर्डाइज एग्जामिनेशंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्परण। प्रत्यास्परण का मतलब होता है मेमोराइजेशन, यानी कि याद करना, कंठस्थ करना, ये सब था। ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न देकर। बहुविकल्पीय का मतलब होता है कि जो भी जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं तो उससे भी नहीं, ठीक है। तो क्या करके? तो सहयोगी प्रोजेक्ट देकर 4 बच्चों को एक जगह रखेंगे और रख कर उनको प्रोजेक्ट देंगे। इससे बहुत सारा चीज होगा, बच्चों के विचारों का आदान प्रदान होगा, कार्यशैली बढ़ेगी, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, और सहयोगी अधिगम के द्वारा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत अच्छी तरीके से परिपक्व हो पाएगा मेरे दोस्त। चलिए तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है? भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, ठीक है। आगे चलते हैं। वयस्कों और साथियों से अनोन क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं पड़ता कैसे? गलत बात है। भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है, गलत बात है। भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका कैसे गलत बात हो सकती है? भाई जितना समाज में रहेंगे उतना ज़्यादा बोलेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। कोई समाज में नहीं रहता है तो बोलेगा कहाँ से? नहीं बोलेगा तो उसका भाषिक विकास कैसे होगा? हम अगर 10 लोग से बात नहीं करते हैं तो बात करने का तरीका ही नहीं पता चलेगा तो कैसे कैसे कोई सीख पाएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए, बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से, भाषा अर्जन युक्ति आपको तो वाइगोत्स्की नहीं चोमोत्स्की कहते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं कि LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है, भाषा अधिग्रहण यंत्र के बारे में पढ़ते हैं।
तो वो तो फ्रेंड होने जाने वाला नहीं है। तो कौन सा होगा? जो भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को क्या करता है फ्रेंड, यहाँ पर बदल देता है। ठीक है ना, भाषा के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्वभाव में थोड़ा बदलाव लाते हैं। अच्छे से बात करना सीख जाएंगे तो लोग हमारी तरफ प्रभावित होते हैं फ्रेंड। ठीक है, अब अगर हमारी बोली ही सही नहीं है तो कैसे कोई प्रभावित होगा हमसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। यह तथ्य कि बच्चे को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। प्रासंगिक मतलब कि एक दूसरे से संबंधित। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? डार्विन महोदय ना, डार्विन महोदय कहाँ से आ गए? BF स्किनर नो, यहाँ पर यूरी ब्रोन फैन ब्रेनर ना। किसके अनुसार? एक दूसरे से प्रासंगिक रूप से करेंगे तो यहाँ पर सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में सोच रहे हैं तो सीधी सी बात है, यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार देखिए, सांस्कृतिक और भाषा विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तो भाई बिल्कुल सही है, लेकिन एक मिनट, बिल्कुल सही है फ्रेंड, ये तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं, वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते हैं। गलत। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री, अमूर्त मतलब जो देख नहीं पाते हैं, ठीक है ना, जो हमारी आंखों के सामने ना हो, प्रस्तुत किया जाए और बच्चों को अमूर्त तरीके से चिंतन करने के लिए सोचा जाए, नो, वाइगोत्स्की के अनुसार ये बिल्कुल सही नहीं है। स्वनिर्देशित वाक्य और सहयोग का निम्न स्तर उच्च स्तर होना चाहिए था। गलत है। कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है फ्रेंड, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। पृथक मतलब होता है फ्रेंड यहाँ पर अलग अलग। आपको एक फॉर्मूला बताएं सीटेट निकालने का, मैं 4 बार सीटेट क्वालिफाई हूँ। ठीक है ना फ्रेंड, तो इसका फॉर्मूला है ये कि आपको एक लैंग्वेज पर बहुत अच्छा तरीका से पकड़ रखना पड़ेगा। अगर कोई भी एक लैंग्वेज पर आप पकड़ अच्छी रखते हैं तो यहाँ पर जो सीटेट हम लोग के साथ खेल खेलता है वो सिर्फ इसलिए खेल खेलता है ताकि आपका उसके वर्ड पर, उसके लैंग्वेज पर पकड़ नहीं है। ठीक है ना, लैंग्वेज ही आपको क्या कर देता है, उलझा देता है और हम लोग उलझ देते हैं और क्वेश्चन मार देते हैं गलती, जिससे हो जाता है नंबर कम और हम लोग हो जाते हैं एग्जाम में फेल। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखते हैं। यहाँ पर वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का पृथक नहीं किया जा सकता। पृथक मतलब अलग नहीं किया जा सकता। पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, अवबोधन प्रक्रियाओं से और उसके सामाजिक संदर्भ से। तो फ्रेंड वो सब तो ठीक है, लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक संदर्भ से लोगों को अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सीखना सामाजिक संदर्भ में बहुत सामाजिक संदर्भ के अनुसार अच्छा होता है। किन के अनुसार? तो वाइगोत्स्की के अनुसार। ठीक है, वाइगोत्स्की की संतुष्टि के अनुसार, यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की व्यक्तिगत वाक, अभी बताया ना, व्यक्तिगत वाक का मतलब होता है कि बच्चा अपने आप में बात कर रहा है। वाक मतलब बात करना। ठीक है, कि संकल्पना, संकल्पना का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है फ्रेंड, तो देखते हैं। प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। भाई सबको ही करता है अपने आप से प्यार, बच्चे क्या। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू, ठीक है, बुद्धू होते हैं, इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। ना भाई, बच्चे बुद्धू कैसे हो गए? बच्चे तो अपने ही ज्ञान के निर्माता है और नन्हे वैज्ञानिक है। तो बुद्धू बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं बच्चों को। जिस उम्र में रहते हैं वो अपने उम्र से ज्यादा सोचते हैं और ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट करते हैं कि बच्चे केंद्रित होते हैं। तो भाई
और केंद्रित तो होते हैं, लेकिन ये वाइगोत्स्की के अनुसार नहीं होते हैं, ठीक है। और प्रदर्शित करते हैं कि अपने आप से प्यार करते हैं, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर कौन सा सही होगा हमारा, तो यहाँ पर सही होगा, स्पष्ट करते हैं कि बच्चे अपने ही कार्य को निर्देशन यानी कि अपने ही कार्य को डायरेक्शन देने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, और उसी भाषा को हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत वाक्य, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट होता है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एक शानदार तरीके से। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है। फिर आ गया आधारभूत सहायता। आधारभूत सहायता का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि पाड़ ढांचा मचान होता है। अच्छा, मचान मतलब वो खेत वाला मचान नहीं समझिएगा, वो सहारा देने वाला मचान होता है, ठीक है ना फ्रेंड। हाँ, एक आधारभूत मतलब कि थोड़ा सा सहयोग कर दिया, हल्का सा टेम्पररी हेल्प, ठीक है फ्रेंड, जिसका आशय समस्या समाधान को तब तक दिखाना तब तक शिक्षार्थी स्वयं न करने लगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर उसे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध करवाना चाहिए। देखते हैं अगला, उसे कहना कि जब तक समस्या का समाधान नहीं कर लेते तब तक वह घर नहीं जा सकते। ये भाई ये तो बहुत बड़ी जाति है बच्चे पर, ठीक है। एक गलत बात है, मान लीजिए कि नहीं होगा 2 दिन तो 2 दिन घर नहीं भेजेंगे, ये तो भाई एकदम बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। समस्या का समाधान जल्दी देने के पुरस्कार देना। देखिए, हमेशा पुरस्कार दीजिएगा बच्चे को तो बच्चा बिगड़ जाएगा और कहेगा कि जब तक ले कुछ देवो ना तब तक ले हम करेंगे नहीं, ठीक है ना। तो भाई ये तो नहीं होगा। उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकता है। भाई कर सकता है, लेकिन मैंने बच्चे को बार बार प्रयास करे तो थोड़ा उब जाएगा बच्चा है ना। तो उसे क्या करना है कि आधा हम दे दिए, ठीक है ना, आधा समाधान किया हुआ उदाहरण दे दिया और कहेंगे कि चलो वो एक पूरा कर दे, आधा तो हम बना दिए और आधा तुम क्या कर दो, आधा तुम कर दो, ठीक है ना। तो बच्चे सोचेंगे वहाँ पर कि अच्छा ये आधा किया है तो इसी के बेस पे तो बनाना है हमको, ठीक है। तो इसी को हम लोग आधारभूत सहायता कहते हैं फ्रेंड, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं यहाँ पर, ये आधारभूत सहायता कहते हैं। चलिए फ्रेंड चलते हैं, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 21 पर, इसमें वाइगोत्स्की से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए हैं आज तक से सारे के सारे सम्मानित कर दिए हैं हमने। और आज के बाद आपको वाइगोत्स्की से संबंधित क्वेश्चन इसमें से तो लड़ना ही लड़ना है, खाली इतना ही देख लीजिए, एक ही वीडियो से आपके वाइगोत्स्की से संबंधित सारे प्रश्न हल हो जाने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए 21 पर आते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र हमने बताया है, नहीं देखा आपने वीडियो तो जाकर देख लीजिएगा फ्रेंड कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है। देखिए, अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित होती है। अध्यापिका के द्वारा ना, बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो सीखने के रूप में आकलन क्या होता है, बच्चे तो अपने आप से आकलन करते हैं ना। हम लोग पढ़ते हैं ना सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन और सीखने का आकलन। तो बच्चे अपने आप से आकलन करते हैं, सीखने के रूप में आकलन तो वो कर सकते हैं, गलत है, ठीक है। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले कार्य तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर, और बीच के अंतर को हम लोग अंतर को क्या कहते हैं, जोन कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ZP और D, और ZPD को हम लोग कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी उसी को कहते हैं, निकटस्थ विकास का क्षेत्र भी उसी को कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, C हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2222। 2222 कौन है, देखिए 22, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं। सामंजस्य मतलब होते हैं कि अपना एडजस्टमेंट होता है, ठीक है ना, एडजस्टमेंट होता है, सहयोग से कर लेते हैं, तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर प्रदर्शन को संभावित क्षमता, फिर आ गया वर्तमान और संभावित क्षमता, ठीक है, कि स्तर को प्रदर्शन के तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, देखिए बच्चे का वर्तमान स्तर यानी कि बच्चा 70 नंबर लाना चाहता है, अपने से ला देता है और 100 ला रहा है,
मतलब 100 नंबर का एग्जाम है, 70 नंबर तो अपने से ला दे रहा है, लेकिन उसको लाना है कितना, उसको लाना है 95। ठीक है फ्रेंड, तो 70 अपने से लाया, 95 टीचर के सहायता से लाया। ये दोनों के बीच के रेंज को हम लोग क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं इसको सही करके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की सहमत होते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार। हाँ, वो तो और ही नहीं सीखेगा, कहेगा कि कुछ दीजिएगा तब हम करेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चल जाएंगे घर है। ठीक है, तो हमको पुरस्कार दीजिए, तो पुरस्कार देना एकदम गलत बात है, लेकिन कभी कभी दे दीजिए, बेचारे बच्चे हैं। ठीक है, और जब बहुत विशिष्ट कार्य करें ना, तो वहाँ पर प्रोत्साहन के रूप में हम लोग उसको शाबाश पुरस्कार या फिर मूर्त पुरस्कार, चॉकलेट वॉकलेट दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, बच्चे के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर उनके चिंतन को समझने के लिए प्रयोगशाला में ना। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, गलत बात। जन्म से बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बच्चे भगवान के रूप होते हैं, और यहाँ पर शैतान कहिएगा तो पाप लगेगा। ठीक है, तो बच्चे शैतान ना होते हैं मेरे दोस्त। चलिए, तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके, अंतःक्रिया के माध्यम से समझते हैं। तो मेरे दोस्त, बच्चे समवयस्कों, वयस्कों यानी कि अपने दोस्त और अपने से बड़ों के साथ सामाजिक रूप से अंतःक्रिया करके, यानी कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके माध्यम से सीखते हैं। और बच्चे अगर आपके पास सीखने आए तो उनको एकदम सिखाना है, 2 बात की जगह 10 बात बताना है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर बच्चे अंतःक्रिया से सीखते हैं, यानी कि लोगों से इंटरेक्ट करके, बातचीत करके, एक साथ कार्य करके सीखने में उनको ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, हम लोग भी जब बच्चे थे तो सीखने में मज़ा, बच्चे का अभी हम लोग बैठते हैं तो सीखते ही हैं। ठीक है, अब आइए, इतना बड़ खाली देखने के लिए है। ये क्वेश्चन अभी आजकल का ट्रेंड चल गया है, अभी 2022 में हुआ था एग्जाम हम लोग का, तो वो खाली बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया था कुछ नहीं, बस खाली बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो फ्रेंड देखते हैं कौन सा कथन बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की, ठीक है, दोनों के बारे में हम पढ़ा दिए हैं। अगर आप वीडियो हमारी नहीं देखे हैं तो फ्रेंड जाकर देख लीजिएगा, दोनों के बारे में मैंने पूरे डिटेल से वहाँ पर बात की है। ठीक है, मुख्य अंतर। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी पढ़ाई ठीक लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एग्ज़ाम तक तो मैं हमेशा रहने वाला हूँ आपके साथ। ठीक है, यानी कि एग्ज़ाम कब होने वाला है हमारा, तो 21/1/2024 को, उस वक्त तक रहूँगा, उसके बाद भी रहूँगा, जब कहिएगा तब रहूँगा। ठीक है, पियाजे बच्चे के स्वतंत्र प्रयोग द्वारा जगत के अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद देखते हैं पियाजे बच्चे के सक्रिय स्वतंत्र रूप से देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की मुख्यतः वातावरण द्वारा नियंत्रित जीव। गलत, ऐसे हमको निगेटिव वर्ड छाटना है। ठीक है ना, ऐसे हमको निगेटिव वर्ड छाटना है। और निगेटिव वर्ड कैसे आपको पता चलेगा, जब आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, क्योंकि हम आपको छांटने का तरीका बताएंगे। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम पास किया वैसे ही आपको एग्जाम पास करवाऊंगा मैं। ठीक है, पियाजे भाषा को बच्चों के पास तो किया ही हूँ, प्लस 3 साल से मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूँ फ्रेंड, अपने शहर आरा में। नाम है कोचिंग का यूएस एकेडमी। ठीक है फ्रेंड, पियाजे भाषा के बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के जैविक पक्ष मानते हैं। गलत, पियाजे के अनुसार बच्चे अपने मार्गदर्शन के लिए स्वयं से बात करते हैं। पियाजे के अनुसार स्वयं से बात करते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच, जबकि वाइगोत्स्की में बच्चों की आत्मकथा उल्टा लिखते हैं। उल्टा, तो कौन सा होगा सही फ्रेंड, यहाँ तो तीनों छट गया, कौन सा सही होगा। ओहो, गलती ना, मैंने सही है,
ठीक है, ये सही है। यानी कि पियाजे बच्चे के स्वतंत्र प्रयोग द्वारा जगत का अनुभव, यानी कि आपको कहते हैं ना कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, यानी कि बच्चे जगत का अनुभव करते हैं और जोड़ देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक मध्यस्थता, यानी कि समाज के मध्य रख के और कार्य करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। और इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखकर डरने का नहीं, क्योंकि मैं हूं आपके साथ। ठीक है फ्रेंड, चलिए। आनो 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है बेचारा। ठीक है, किंतु शिक्षिका की मदद से वो ऐसा करने में सक्षम है। यानी कि अपने से 3 अंक का भाई नहीं बना पाता है, यानी कि 2 अंक का वो बना पाता है जोड़, 3 अंक का नहीं बना पाता है, लेकिन शिक्षिका उसको बताती है तो कर लेता है। तो वैसी स्थिति में लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार क्या दर्शाता है? तो 2 अंक का कर पाता है, यानी कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है? 2 अंक का जोड़ करने की कैपेबिलिटी है, 3 अंक की जोड़ करने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो 2 अंक और 3 अंक के बीच का जो रेंज है वो किसके द्वारा मिला? वो शिक्षिका के द्वारा मिला। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? समीपस्थ विकास का क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो जाएगा मेरे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, समझ गए? एकदम समझते चलिए, पोलाइटली समझते चलिए फ्रेंड। ठीक है, अब आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। और 27 कहता है कि 4-5 साल की उम्र की बच्ची अक्सर अपने आप से क्या करती है? बातचीत करती है। तो लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार वाक्य की आत्म केंद्रिता, ठीक है ना, अपने आप से बात करेगी, यानी कि अपने आप से दिखाया था ना, वो क्यूट सा बच्चा बात कर रहा था, नहीं देखे तो देखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से बताया हम वहाँ पर। ठीक है, तो आत्म केंद्रिता क्या दर्शाता है? तो दर्शाता है क्या, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर, उनकी आत्म केंद्रिता को दर्शाता है। तो ये तो नहीं होगा, देखिए इसको होना चाहिए था एक्चुअल में, यहाँ चल गया है यहाँ। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो आत्म केंद्रिता वाइगोत्स्की के अनुसार सही नहीं होता है, वो पियाजे के अनुसार होता है। ठीक है फ्रेंड, अब आइए यहाँ पर, उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा कैसे डालेगा? जब अपने आप से बात करें, बाधा नहीं डाल सकता है, यहाँ भी बाधा है, ये भी नहीं हो सकता है। उनकी अपनी सोच को नियमित करने के लिए, यानी कि उनके सोच जो है, बच्चे की सोच को नियमित करने के लिए, रेगुलर करने के लिए और अपनी कार्यों को डायरेक्शन देने के लिए बच्चे अपने आप से क्या करते हैं? बात करते हैं। ठीक है, हम लोग भी करते हैं कभी कभी, अकेले में बैठ कर बात करते हैं कि मुझे करना क्या है और आप लोगों को कंटेंट कैसे देना है, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कल क्या बताना है। ठीक है, और अच्छा से अच्छा कंटेंट कैसे ला सकते हैं, और कंटेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको हम कैसे समझा सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है फ्रेंड, चलिए। अमन एक पहले की टुकड़ों को ठीक से लगाने की एक मिनट, अपने पहिए, ठीक है ना, अमन एक पहिए, ये फ्रेंड इसको काटिएगा, ठीक है ना, पहिए होगा, कहाँ होगा वहाँ पर? पहिए, पहिए मैंने चक्का का पहिया। ठीक है फ्रेंड, पहिए के टुकड़े को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह उसी जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। यानी कि कैसे, क्या, क्यों रूप में, तो उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। यानी कि माँ थोड़ा सा बताती है कि देख बउआ, ऐसे ना तुम इसको और अच्छे तरीके से लगाओ, जो जैसे हम बताते हैं, हल्का फुल्का बताती हैं। लेओ वाइगोत्स्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या करेगी? तो बच्चे को अभी अप्रेरित ना करेगी। अप्रेरित मतलब होता है डीमोटिवेटेड, डीमोटिवेटेड तो करेगी नहीं, उसे आक्रामक बना देगी। माँ बोली तो आक्रामक हो जाएगा ना। अधिगम के लिए पाड़, ये पाड़ का मतलब होता है स्कैफोल्डिंग। ठीक है, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं अपने पिछले क्लास में, और इस क्लास में भी कितना सारा क्वेश्चन आ गया है पाड़ से। क्वेश्चन वही है, ठीक है ना फ्रेंड, ये क्वेश्चन वही है, बस पैटर्न बदल के आ रहा है। तो हमने क्या बोला है कि कोई भी क्वेश्चन हो वाइगोत्स्की से संबंधित, एग्जाम में छूटने ना चाहिए। वाइगोत्स्की से संबंधित इस वीडियो के बाद कोई भी वीडियो देखने की आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी फ्रेंड। ठीक है, एक एक प्रश्न करवाऊंगा जितना भी आज तक बना हुआ है, और एक एक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा आपको। ठीक है फ्रेंड, चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, और वो आज का क्वेश्चन है,
वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? प्रतियोगिताओं से, गलत, कंपटीशन करना नहीं है, ठीक है, साथियों के साथ बातचीत करके, हाँ ये कुछ ठीक है, पुरस्कार के लिए प्रयास करके, ना पुरस्कार नहीं देना है, उद्दीपन, प्रतिक्रिया, अनुबंधन। उद्दीपन का मतलब लक्ष्य होता है, प्रतिक्रिया का मतलब रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, तो ये तो वाइगोत्स्की ने कभी भी इसको कहा ही नहीं है, उद्दीपन प्रतिक्रिया, इसको हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे, ठीक है, कि उद्दीपन, अनुक्रिया और उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत किनका है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर कौन सा होगा? साथियों के साथ बातचीत करके। चलिए नेक्स्ट, आज का अंतिम क्वेश्चन है, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। और आपको यह आज रियलाइज हुआ होगा कि जो भी क्वेश्चन हैं बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं सीटेट के, बस खाली हमें अपने लैंग्वेज पर ध्यान देना है, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए, ले वाइगोत्स्की बच्चे भाषा अर्जन चमोत्स्की साहब हैं, वाइगोत्स्की साहब नहीं है, ये गलत। वयस्कों और साथियों का अन्योन्य क्रिया मतलब कि मिलजुल कर कार्य करने का भाषा विकास में कोई प्रभाव, यहाँ तक ठीक है, यहाँ पर नहीं लिख दिया, तो ये पूरा पढ़ना हमको, खाली अन्योन्य क्रिया पढ़ के छोड़ दीजिएगा, मार दीजिएगा सही तो गलती हो जाएगा, ठीक है, लास्ट में नहीं लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना फ्रेंड। तो भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, बहुत सही बात। भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका कम होती है, बहुत गलत बात। यहाँ पर भाषा का विकास जब होगा जब संस्कृति में हम जुड़े रहेंगे, तब सही बात कौन सी है? तो सही बात हमारी यहाँ पर हो जाएगी क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है फ्रेंड। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पर, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा लर्निंग विद प्रकाश, और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए वहाँ पर जाकर आप सर्च कर लीजिएगा, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा, ताकि जो भी ये पीडीएफ से अभी मैं क्वेश्चन बता रहा था, जो भी थ्योरी बता रहा था, वो सारे पीडीएफ मैं इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मुहैया करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप तो यहाँ से वीडियो देखकर तो चले जाइएगा, फिर पता ना दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इसी पीपीटी और पीडीएफ को क्या करता हूँ, वहाँ पर आपको डाल देता हूँ, और आप लोग के पास हमेशा रहेगा, जब तक एग्जाम रहेगा तब तक रखिएगा, क्योंकि एक बार जो मैंने बता दिया आपको, वो फिर एग्जाम के बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसी बार आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान करे आप लोग को सफलता मिले, और आपकी जल्दी से जल्दी सीटेट निकल जाओ, फिर इसके बाद अगले जो टीचिंग एग्जामिनेशन की तैयारी है, डीएसएसबी, केवीएस और जो भी एग्जाम है आपको, उसमें आप अच्छा कर पाए, और हमसे जुड़े रहिए, और सारी समस्याओं को मैं आपको हल करूंगा। कोई भी अगर समस्या हो इस क्वेश्चन में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं, और या फिर कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पर जरूर से जरूर रिप्लाई देने की प्रयास करूंगा, ठीक है फ्रेंड। ओके, बाय बाय, थैंक यू।